हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान नहायत बसीरत अफरोज़ और अक्ल व शऊर के दरवाज़े खोलने वाला है कि 3 चीज़ें इंसान के दिमाग को कमज़ोर कर देती हैं: ज़्यादा फ़िक्र, ज़्यादा भूख और ज़्यादा बातें करना। इस फरमान की रोशनी में हम तफसील से उन तीनों बातों का जायज़ा लेंगे कि किस तरह ये 3 आदात इंसानी अक्ल, दिमाग, ज़हानत और फ़हम पर मनफ़ी असर डालती है। हज़रत अल का कलाम सिर्फ़ अक़वाल नहीं बल्कि इल्म व हिकमत का समंदर है जो हमें दुनियावी और रूहानी फ़लाह की तरफ रहनुमाई फ़राहम करता है। 1. ज़्यादा फ़िक्र, ज़्यादा गम करना, ओवरथिंकिंग। दिमाग पर असर। ज़्यादा सोचने का मतलब है कि इंसान माज़ी के पछतावे आ मुस्तक़बिल के खौफ में मुसलसल उलझा रहता है। इससे इंसान की दिमागी तवानाई, मेंटल एनर्जी, ज़ाय होती है। वो हाल पर तवज्जो नहीं दे पाता और ना ही ज़िंदगी के अहम फ़ैसले दुरुस्त तौर पर कर सकता है। याददाश्त पर असर। तहक़ीक़ से साबित हुआ है कि ओवरथिंकिंग का बराह रास्त असर इंसान की याददाश्त और पर पड़ता है। इंसान छोटी छोटी बातों को बार बार ज़हन में दोहराता है, जिससे दिमाग थकन महसूस करता है और सही अंदाज में सोचने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। रूहानी कमज़ोरी। ज़्यादा फ़िक्र करना दरअसल अल्लाह पर तवक्कल न करने की एक अलामत बन जाता है। ऐसा इंसान अपनी अक्ल को अल्लाह के फ़ैसलों से बालातर समझने लगता है, हालांकि एक मोमिन को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हज़रत अल का फरमान: फ़िक्र करने से बेहतर है दुआ करना, क्योंकि फ़िक्र तुम्हें अल्लाह के करीब नहीं बल्कि परेशानी के करीब करती है, जबकि दुआ तुम्हें अल्लाह के करीब लाती है। 2. ज़्यादा भूख, बग़ैर वजह के बार बार रोज़ा रखना, कम खुराक खाना। जिस्मानी असर। भूख का बराह रास्त असर इंसान की दिमागी कारकर्दगी पर पड़ता है। दिमाग को ग्लूकोज़ की मुसलसल ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी कारकर्दगी बरकरार रखे। अगर इंसान बार बार गैर मुतवाज़िन अंदाज में भूखा रहता है तो ये दिमागी थकन, चिड़चिड़ापन और याददाश्त की कमी का सबब बनती है। इल्मी असर। ऐसा इंसान जो मुसलसल भूखा रहता है, इसकी तवज्जो, इर्तिकाज़, कंसंट्रेशन और सीखने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। ऐसे में तालीम, नौकरी या कोई फ़िक्री काम बेहतर तौर पर अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। दीन में तवाज़ुन। इस्लाम में भूख को बर्दाश्त करने की तलक़ीन है, मगर हद से ज़्यादा भूखा रहने की हौसला अफ़ज़ाई नहीं। हज़रत अल ने फरमाया कि ना इतना खाओ कि बीमार हो जाओ, ना इतना भूखे रहो कि कमज़ोर हो जाओ। यानी खाने और भूख दोनों में तवाज़ुन ज़रूरी है। फ़ाक़ा कशी अगर बग़ैर मकसद हो तो ये अक्ल पर मनफ़ी असर डाल सकती है। 3. ज़्यादा बोलना, फ़ुज़ूल गुफ्तगू, बातूनी पेन। दिमाग की बर्बादी। जो शख्स बहुत ज़्यादा बोलता है वो सुनने की आदत खो देता है। ऐसा इंसान दूसरों की बातों को समझने के बजाय सिर्फ अपनी बातें सुनाता है। निजता, सीखने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और दिमागी तरक्की रुक जाती है। रूहानी नुकसान। ज़्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर ग़ीबत, चुगली, झूठ, मुबालगा, आराई और फालतू बातों में पड़ जाता है, जो न सिर्फ ज़हनी सुकून छीन लेती हैं बल्कि गुनाह का बाइस भी बनती है। हज़रत अल ने फरमाया, इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा होता है। यानी इंसान की अक्ल, फ़हम और किरदार उसकी ज़ुबान के इस्तेमाल से ज़ाहिर होते हैं। जितना खामोशी से इंसान काम लेता है, इतना ही संजीदा और अक्लमंद समझा जाता है। कुरान की रोशनी। कुरान मजीद भी खामोशी की फ़जीलत बयान करता है। ओ कवलावाल नलनु एस हसना अलिफ। तर्जमा: लोगों से भली बात करो। अल-बकरा 83। इसका मतलब है कि बात कम करो, लेकिन जब करो तो बेहतर करो। दिमाग की कमज़ोरी की अलामात। हज़रत अल के इस फरमान की रोशनी में जब ये तीनों चीज़ें इंसान की आदत बन जाएं तो इसके दिमाग में दर्ज झैल खराबियां पैदा होती है। 1. फ़ैसला साजी में कमज़ोरी, डिसऑर्डर। 2. जल्दी भूलने की बीमारी, शॉर्ट मेमोरी स्पैन। 3. ज़हनी थकन, मेंटल फटीग। 4. चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी। 5. इबादत में दिल ना लगना, लैक ऑफ स्पिरिचुअल फोकस। उन तीनों खराबियों से बचाव का तरीका। 1. फ़िक्र का इलाज। अल्लाह पर तवक्कल करना। ज़िक्र और दुआ की आदत। हाल पर तवज्जो देना। सादा ज़िंदगी गुजारना। 2. भूख का इलाज। मुतवाज़िन ग़िज़ा लेना। सही वक्त पर खाना। रोज़ा रखने में नियत और एतदाल। जिस्मानी कमज़ोरी से परहेज़। 3. ज़्यादा बोलने का इलाज। खामोशी की आदत अपनाना। कम गो लोगों की सोहबत इख्तियार करना। ज़ुबान का मुहासबा करना।
कुरान और हदीस से अपनी गुफ्तगू को मुज़य्यन करना। हज़रत अल के दीगर फ़रामीन अक्ल व दिमाग के बारे में। एक, अक्ल इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है और जहालत सबसे बड़ा दुश्मन। 2, इल्म दौलत से बेहतर है क्योंकि इल्म इंसान की हिफाजत करता है जबकि दौलत इंसान को बचाने के लिए मुहाफ़िज़ मांगती है। 3, खामोशी अक्ल की अलामत है। नतीजा, हज़रत अल का ये फरमान न सिर्फ दिमागी कमज़ोरी की 3 बड़ी वजूहात की निशानदेही करता है बल्कि एक मुसलमान को अमली ज़िंदगी में मोहतात रहने का सबक भी देता है। आज के दौर में जब इंसान फ़िक्री दबाव, भूख बर्दाश्त और मुसलसल गुफ्तगू के मसाइल का शिकार है, यह कौल एक रहनुमाई है कि कम सोचो मगर मुस्बत सोचो, खाओ मगर हद में, बोलो मगर संभल कर और कम। ऐसी ज़िंदगी दिमागी सुकून, रूहानी बुलंदी और दुनियावी कामयाबी की ज़मानत है।